भीष्म ने अपने समस्त लोक सुख को तिलांजलि दे दिया। शांतनु के पिता की प्रसन्नता के लिए धन्य है पितामह भीष्म, और उसका फल भी उन्हें मिला। जैसा वरदान आज तक ब्रह्मा जी से किसी मानव दानव देवता में नहीं प्राप्त की, वह वरदान अपने पिता से पितामह भीष्म ने प्राप्त किया। इच्छा मृत्यु का वरदान आज तक किसी के पास नहीं था। ऐसी स्थिति माता पिता की सेवा से प्राप्त हो जाती है। भगवत्वत्सल भगवान की जय। आगे ऋषि वंश में अंक नाम के बड़े प्रतापी राजा हुए। पुत्र नहीं जाने संतान थे, यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ में सतयुग में देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर भाग लेते हैं, ऐसा वर्णन है। यहाँ तक कि युधिष्ठिर के यज्ञ में, परीक्षित के यज्ञ में भी देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर भाग लिए। कलयुग में देवताओं के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं।
जब देवता प्रकट होकर भाग नहीं ले रहे हैं, महाराज अंग दुखी हो गए। कहा किस कारण से देवता भाग नहीं ले रहे हैं, भविष्यात्मा निग्रहण कर रहे हैं। ब्रह्मर्षियों ने ध्यान से देखा, हे राजा आप अभागे हो, आप निसंतान हो, इसलिए आपके हाथ का भाग भविष्यात्मा देवता नहीं स्वीकार कर रहे हैं। फिर यज्ञ से पहले पुत्रष्टि क्यों नहीं करवाते हो, पहले हम संतानवान हो जाए फिर बड़ा यज्ञ करेंगे। पुत्रष्टि यज्ञ प्रारंभ हो गई है और उसके फलस्वरूप कालांतर में इनके यहाँ सुनीता के द्वारा, उनकी पत्नी का नाम सुनीता है, जो मृत्यु देवता राक्षसों के पक्ष की थी, उनकी बहन लगती थी, उनके साथ उनका विवाह हुआ था और उसके द्वारा वेद नाम के एक अत्यंत प्रतापी पुत्र का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। लेकिन जब वह बालक थोड़ा बड़ा होने लगा तो माता महा अनुव्रता, वह अपने माता मामा और नाना के पक्ष का हो गया, उनके स्वभाव वाला हो गया। क्यों? क्योंकि इनका जो मातृ पक्ष था वह अत्यंत भयंकर उग्र रौद्र स्वभाव वाले थे, अतः यह भी अपने मामा और नाना के स्वभाव को पा गया। परेशानी मनुष्य की लग गई है। फिर क्या था, जब बड़ा हुआ तो यह भी अधिकारी की तरह उपद्रव करने लगा। राजा अंग ने डांट लगाई, लेकिन इसने अंग की पिता की एक ना सुनी। जब अंग ने देखा कि मेरी बात नहीं मानता, बड़े दुखी है और रात्रि में सोती हुई अपनी धर्मपत्नी सुनीता को त्याग करके, पुत्र को भी छोड़ करके, राजपाट को त्याग करके, उत्कट बैरागी को धारण करके सीधे वन की तरफ चले गए त्याग करके। मन खिन्न हुआ। अब जब राजा चले गए तो वे स्वयं ही राजा बन बैठा। अब स्वतंत्र पूरा अपने अधीन सब कार्य करने लगा। और इतना ही नहीं, इसका स्वभाव नास्तिक था, अतः इसने डुबडुबी पिटा दी अपने पूरे राजभवन में, समस्त प्रांत में अपने डुबडुबी पिटा दी है। आज से कोई भी हमारी प्रजा किसी देवता की पूजा नहीं करेगी, कोई यज्ञ नहीं करेगी, कोई भी धर्म का कार्य नहीं करेगा। नैष्ठव्यम न दातव्यम, न कोई दान देगा, न कोई धर्म कार्य करेगा, न कोई पुण्य करेगा। नैष्ठव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुलामुचित इति निवारय धर्मम फेरे घोषेण सर्वशः। फेरी बजवा के सर्वत्र इसने डुबडुबी पिटवा दी। उसकी आज्ञा के कारण प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई, सब दुखी होने लगी। महर्षि ने सुना, वक्त से इसके सामने पधारे हैं और समझाने लगे भृगु महर्षि। इसने डांट लगाई भृगु को, उल्टा ही सिंहासन पर बैठा है, भृगु जी सामने खड़े हैं। इतने बड़े महर्षि आए, एक बार बैठने के लिए भी नहीं कहा, इतना एक क्रूर स्वभाव का है। अतिथि आए उठ करके उसका सम्मान करना चाहिए। नहीं उठ सकते हो तो प्रेम से आइए, बैठिए, विराजिए। जैसे तैसे वाणी से तो स्वागत किया ही जा सकता है। वेद में अपशब्द बोलना प्रारंभ किया। कोई यज्ञ पुरुषो नाम सत्य भक्ति ऋषि है। भृगु कौन वह यज्ञ पुरुष नारायण विष्णु है, इसकी तुम्हारी इतनी भक्ति है, तुम्हें मालूम नहीं है। मैं इस समय राजा हूँ, राजा, और राजा के शरीर में समस्त देवताओं का तेज विद्यमान रहता है। अगर तुम्हें बहुत पूजा पाठ की इच्छा है, तुम हमारे लिए पूजा करो, हमारी मूर्ति लगा के पूजा करो, हमारे नाम से हवन करो। क्यों नहीं? भृगु ने भगवान नारायण का ऐसा अपमान सुना, बड़ी तेजी से हुंकार दी, इतना भयंकर हुंकार दी, यहीं पर पहला हार्ट अटैक बहन का हुआ। इतना भयंकर हुंकार, इसके प्राण उड़ गए सज्जनों, और श्रेष्ठ शरीर लड़ता हुआ सिंहासन से सीढ़ी सीढ़ी नीचे आ गया। दुखी हुए भृगु फिर भी सीधे वन को चले गए। उनकी माता सुनीता ने अपने मरे हुए पुत्र के शरीर को तेल की पिटारी में भर करके व्यवस्थित कर दिया। के कारण रोती रहती है रात दिन अपने पुत्र के वियोग में। पति थे, इतने धार्मिक थे, वे जंगल को चले गए। पुत्र है, भले ही दुष्ट स्वभाव का है, लेकिन है तो मेरा पुत्र ही। मृत शरीर को तेल की पिटारी में रखा। जब राजा कोई न रहा, डाकुओं का आतंक हो गया, बोलबाला हो गया। जो महात्मा आए हैं
और फिर से इसके शरीर का मंथन करे हैं। पहले निषादों की उत्पत्ति हुई, क्योंकि 10वां प्राण जब तक अंत्येष्टि संस्कार नहीं होता है तब तक वह विद्यमान रहता है। कपाली क्रिया के बाद वह प्राण जाया करता है। और इस प्रकार से इसके शरीर से मंथन के द्वारा आज भगवान नारायण जी ध्रुव के कुल पर कृपा करने के लिए अपने अंश से पृथ्वी और अर्ची के रूप से नारायण और लक्ष्मी प्रकट हुए हैं। इसके शरीर के तेज से प्रकट हुए सज्जनों, अर्ची लक्ष्मी के रूप में